नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, है ना। एमपी सेट का जो पेपर हुआ था उसमें उसका 2024 में उसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो 1 से 50 क्वेश्चन तक फर्स्ट पेपर का था, 51 क्वेश्चन से हिंदी का है। ठीक है, तो हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी के मध्य बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में होता है। तो देवरानी जेठानी की कहानी में। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास की रचना है। ठीक है, ये जो सेट का सिलेबस है और नेट का सिलेबस है एक ही है, और सिलेबस में ऐसे सीधे सीधे दिया गया हुआ कि मतलब कौन सा मतलब बाण भट्ट का उपन्यास किस विधा के ये उपन्यास है, सारे उपन्यास एक क्रम से दिए गया है। ठीक है, तो ये सीधे सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर आता है कि हिंदी निम्नलिखित गांवों में मैला आंचल में वर्णित कौन सा है। तो मेरीगंज। ठीक है, मैला आंचल किस गांव का, मतलब किस गांव, मैला आंचल में कौन से गांव का वर्णन आता है। तो मेरीगंज गांव का। ठीक है, नत्थू किस उपन्यास का पात्र है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे सेट में। तमस उपन्यास, मतलब तमस उपन्यास जो आया 1973 में तमस आता है, तो इसका मुख्य पात्र है नत्थू है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा है। तो ये किस में है। तो ये है परीक्षा गुरु में। ठीक है, फिर आता है ये 56 नंबर। देश विभाजन की त्रासदी में किस उपन्यास में वर्णित है। देश विभाजन झूठा सच। ठीक है, 1958 दो भागों में आया झूठा सच। फिर आता है ज्ञानो किस उपन्यास की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 57। तो ये ज्ञानो किस उपन्यास की पात्र है। तो ज्ञानो धरती धरना अपना। ठीक है, चौथा ऑप्शन है। फिर आता है नीचे गोस्वामी तुलसीदास की जीवन पर आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था। देखिए, सारे क्वेश्चन उपन्यास से पूछ रहे हैं, सारे क्वेश्चन अभी उपन्यास से हो रहे हैं। तो मानस का हंस ये सबको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर अमृतलाल नागर ने मानस का हंस लिखा। ठीक है, फिर आता है दलित जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है। तो धरती धरना अपना है। ठीक है, दलित जीवन पर, जिसमें ज्ञानो है। अभी ज्ञानो ऊपर आई थी, फिर से धरती धन से क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन शिवपालगंज की किस उपन्यास से संबंधित है ना। तो शिवपालगंज अभी आया था मेरीगंज, अब आया शिवपालगंज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो राग दरबारी, अभी मैला आंचल आया था ना, अभी राग दरबारी से आया क्वेश्चन। फिर धुलाई वाली अब कहानी से आ गया। अभी तक उपन्यास से क्वेश्चन थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहे होंगे उपन्यास से, 10 क्वेश्चन उपन्यास से थे। अब कहानी के क्वेश्चन शुरू हो गए। वंशीधर कहाँ का रहने वाला था, ये क्वेश्चन था। तो ये इलाहाबाद का। ठीक है, हिंदी में चर्चित कहानी राही की लेखिका कौन है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने राही लिखा। ठीक है, फिर आते हैं बुद्धगुप्त कौन सी कहानी का पात्र है। तो आकाशदीप। बुद्धगुप्त और चंपा दो लोग हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी, ये कौन सी कहानी का संवाद है। तो अमृतसर आ गया, उसका संवाद है। ठीक है, फिर आता है 65 नंबर क्वेश्चन। हामिद ने मेले में क्या खरीदा था। तो चिमटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब नेट के क्वेश्चन थोड़ा कठिन रहते हैं, पर सेट का क्वेश्चन नेट का सिलेबस के हिसाब से बहुत ही सरल है। बहुत सारे लोग तो अब दिसंबर में पेपर होने वाला है, तो आप लोग इस पेपर को देख लीजिए और इसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करिए। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन की स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। तो ये किस कहानी से लिया गया, ये किस कहानी का है। तो ये है पिता, है ना, पिता से। सजनबा बैरी हो गए हमार सजनबा, ये रेणु की किस कहानी का गीत है ना। ये सजनबा बैरी हो गए। तो तीसरी कसम। यही क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया था 2022-23 में। 22 में ही आया था, जब
मैंने पेपर दिया था 2022 में, यही सेम क्वेश्चन आया था कि सजन्मा वैरी हो गया, है ना। तो आप पेपर सॉल्व करें, पेपर सॉल्व की आप बुक लें, पेपर सॉल्व करें। अगर नेट का पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका सेट बहुत ही अच्छे से निकल सकता है। आप बार बार पेपर नेट को सॉल्व करिए, ठीक है, अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हैं तो। फिर आता है तेरी कुड़माई हो गई क्या, ये किस कहानी का है, तो उसने कहा था। तो ये कुड़माई मतलब होता है सगाई। लहना से बार बार पूछता है कि तेरी तो कुड़माई हो गई, तो बोलती है धत। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, प्रस्तुत कथन किस कहानी का है ना। तो ये किस कहानी का पात्र है, तो ये इंस्पेक्टर मतादीन चाँद पे। कथाकार निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था, है ना। तो आपको सारे लेखकों का भी क्रम जन्म भी याद करना है। तो निर्मल वर्मा का 1929 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो जितने भी आपके नेट में सिलेबस में सेट में सिलेबस में कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, सबका जन्म भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है 71 नंबर क्वेश्चन, राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भये कवि कुल राई। ये अभी मैंने 2 दिन पहले अंधेरी नगरी नाटक पढ़ाया है, उसके पहले पेज में ही ये दिया गया है ना। राम के नाम से दोनों, सब लोग गाते हैं, वहाँ पे गाते हुए आते हैं, है ना। उसमें लिखा है कि कौन गाता है, तो सब गाते हैं। राम के नाम से दोनों, ये बीच से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैंने 2 दिन पहले अंधेर नगरी पढ़ाया, उसी से पहले पेज के पहले अंक से ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, अंधेर नगरी। फिर आता है 72, तक्षशिला के गुरुकुल मठ का चाणक्य सिंहरण। ये चंद्रगुप्त की जो पहली लाइन ही है, तो ऐसे ही तक्षशिला के गुरुकुल मठ से ही शुरू होती है ना। तो ये चंद्रगुप्त है, पहली लाइन का ही प्रथम दृश्य में ये संबंधित है। तो ये किस नाटक का, तो चंद्रगुप्त का। ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र नहीं है, कौन है, ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र कौन नहीं है ना, तो देवसेना। फिर आता है जो कुछ 174 नंबर क्वेश्चन, जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमल था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया, है ना। यह उक्त कथा गायक के संबंध में अंधा युग के किस अंक से है। तो अंधा युग मैं आप लोगों को अंधा युग पढ़ाऊंगी। अंधा युग किस नाटक के किस अंक से है, तो सारे अंकों को आपको याद करना है। तो ये पहले अंक का है, ठीक है। सिंदूर की होली नाटक 2 स्त्री पात्र हैं, चंद्रकला और मनोरमा, है ना। इसमें 2 स्त्री पात्र हैं। ये पहला नाटक है जो पूरे दिन में, मतलब सुबह 9 बजे से स्टार्ट होके रात 10 बजे तक चलता है ना, यही नाटक सिंदूर की होली, मनोरमा और चंद्रकला। फिर आता है विलोम क्या है। देखिए कहानी के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, उपन्यास की क्वेश्चन आए, फिर कहानी के, अब नाटक के चल रहे हैं लगातार नाटक के, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। विलोम क्या है, एक असफल कालिदास, और कालिदास क्या है, एक असफल विलोम। ये कौन कहता है, तो ये विलोम कहता है, ठीक है। ये विलोम चौथा नंबर ऑप्शन है, ठीक है, विलोम। इसका आंसर क्या होगा, विलोम। फिर आते हैं 77, क्वेश्चन नंबर 77। यह नाटक इब्राहिम अलका जी के साथ बातचीत के बाद लिखा गया। हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं। ये किस नाटक से है, ये किस नाटक की ये पंक्ति है, तो ये बकरी नाटक की है, ठीक है। धीरे धीरे अंधकार में बच्चों के रोने की, सिसकने की आवाज़ आती है। धीरे धीरे प्रकाश 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पाँव घिसलाता मचल रहा है। यह किस नाटक का है ना। तो अश्वत्थामा अगर आ रहा है, तो आपको 2 ही नाटक में अश्वत्थामा आते हैं, एक तो एक द्रोणाचार्य में आएंगे और एक अंधा युग में आएंगे, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दिया है ना। तो बहुत सारे लोग एक द्रोणाचार्य लगा दिए होंगे, है ना। तो इसका आंसर जो है ये है एक द्रोणाचार्य, सही है, ठीक है। और बहुत सारे लोग अंधा लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अश्वत्थामा उसमें भी दिख रहा है ना। तो ये है एक द्रोणाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ना क्वेश्चन। तो इसमें जो असत्य है वो है ये 3 अंक, 25 वर्ष बाद बरसात का एक दिन,
है ना। फिर आता है 80 नंबर क्वेश्चन। आज सरोहा में घटी छोटी से छोटी घटना भी इस सीट के साथ जोड़कर परखी जा रही है कि वरना और एक दिन होता तो क्या। विसु और सिरोहा आ गया तो मान लो आप महाभोज लगा दोगे। आपको सारे नाटक, सारे उपन्यास को ये देखना है कि किस जगह लिखा गया है, किस गांव का वर्णन है, इसमें कितने अंक है। ये बहुत ही मतलब हर क्वेश्चन में ये आप देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन सरल सरल आ रहे हैं। सरोहा आ गया, विसु आ गया तो आप महाभोज लगा दीजिए, है ना। तो इतना जानना है सबको। फिर आता है संस्कृत और सौंदर्य निबंध के लेखक कौन है ना। संस्कृत और सौंदर्य निबंध के लेखक कौन है तो नामवर सिंह है, ठीक है। 81 नंबर। फिर आता है 82 नंबर क्वेश्चन। इनमें से मैं इसकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यम्यता आदि में वैसे ही अनुप्राणित और अवशिष्ट रहूँगा जैसे चुंबकीय आकर्षण के क्षेत्र में पढ़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। तो ये किसकी पंक्ति है तो ये है उत्तर फाल्गुनी के आसपास की, ठीक है। अब सारे निबंध के क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन सारे हैं, ठीक है। पहले उपन्यास आया, फिर कहानी आया, फिर नाटक आया, अब निबंध चलने लगा, ठीक है। इसका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधता से सुगंधित है। इसमें मुख, शरीर और अंतःकरण के सफ़ेद, इस बर्फीले पर्वत के भेड़ सफ़ेद हैं। ये किस लेखक की पंक्ति है ना। लेखक का नाम, इस पंक्ति में लेखक का नाम है, क्वेश्चन आया कि इस पंक्ति में लेखक का नाम है तो सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। फिर आता है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र अधिकतर निबंध किस तो प्रताप नारायण ब्राह्मण, सीधे है प्रताप ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण ने चालू की थी। तो इसमें अधिकतर निबंध किस पत्रिका में छापे तो प्रताप नारायण, ठीक है। फिर आता है उठ जाग मुसाफिर बेदेर भई। ये क्वेश्चन, ये लेखक किसके हैं तो विवेकी राय। उठ जाग मुसाफिर देर भई, ये सारे निबंध है। फिर इसका आंसर है विवेकी राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता है ना, है पूछा है तो ए बी दोनों है, ठीक है। ए और बी दोनों है। क्या है, भाव और मनोविकार संबंधी आलोचना, सैद्धांतिक व्यवहारिक संवेदी रूप, ठीक है। मैं आप लोग को आलोचना भी पढ़ाऊंगी। व्यापक मानवतावादी दृष्टि और गंभीर संस्कृत निष्ठा, इसके निबंध में कौन सी प्रमुख विशेषता है, ठीक है, क्वेश्चन है। तो ये क्या है, हजारी प्रसाद जी का है। फिर आते हैं 88 क्वेश्चन में। विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध है विद्यानिवास मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1972, ठीक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1972। फिर आता है अमेरिकन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और तुर्की। यहाँ पे आप देख रहे हैं 88 नंबर क्वेश्चन में इसमें ये दिखा रहा है कि मजदूरी, सारे निबंधों का नाम दिया है, ठीक है। आपको अपना सिलेबस भी पढ़ना है ना, कि किस लेखक का मतलब किसका निबंध है। सारे जो एक बार अपना सिलेबस है, आपको उसको एक बार 2 बार पढ़ के जाना है। ये सिलेबस सीधे सिलेबस से क्वेश्चन उठा रहा है ना। विद्यानिवास मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये सीधे सिलेबस से क्वेश्चन आया है। अमेरिकन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और तुर्की सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। निबंध किस अंश का है ना, इसका तो 89 का है, भारतोन्नत कैसे हो सकती है। शिव शंभू जी की चिट्ठी निम्नलिखित से संबोधित किया गया है तो लॉर्ड कर्जन को, ठीक है। शिव शंभू का चिट्ठा लॉर्ड कर्जन। लेखक के अनुसार माटी की मूर्ति क्या है, घृणा है, गरीबी है, जिंदगी है, मृत्यु है, क्या है इसमें तो इसमें जिंदगी है। 12 लोगों की जिंदगी होगी, सबके ज़िंदगी का वर्णन किया गया है ना। मैं माटी की मूर्ति जल्दी क्लास लेके आने वाली हूँ। जब तक इंसान अंधेरी रात ना देखे तब तक रोशनी की वक़्त उसे कैसे मालूम हो सकती है। उपयुक्त अंश में किस रचना से लिया गया है तो प्रेमचंद्र घर से, है ना। शिवरानी देवी ने लिखा था 1941 में। आप उधरी किसकी रचना है, आप उधरी रमणिका गुप्ता की।
फिर आता है भोला राम का जीव, ये सीधे 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 क्वेश्चन दिया गया है, आप उधरी ये सब सिलेबस से उठाया गया है। भोला राम का जीव पेंशन के लिए रिश्वत के तौर पर अफसर क्या रखवा लेते हैं, तो वीणा, है ना। फिर आता है 95, जामुन का पेड़ किसकी रचना है, कृष्णचंद्र की है जामुन का पेड़, है ना। किसकी रचना है, कृष्णचंद्र की। किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक सुरक्षा विधि और दूसरा विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होगी, सुरक्षा व्यवस्था छत्री संभाले होंगे, तो उन्होंने मुस्लिम शासन में यह कार्य किया होगा। यह किस अंश का है ना, ये किस पुस्तक का अंश है, मतलब किस कहानी से, किस उपन्यास से पूछ रहा है, किससे लिया गया है, तो ये क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, है ना। फिर आते हैं हम 97, तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा प्रथम खंड कौन सा है ना। मेरी तिब्बत यात्रा का पहला। फिर आते हैं संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है ना। संस्कृत के 4 अध्याय तो दिनकर का है। फिर जीवनी लेखक में किन घटनाओं का चयन किया जाता है, जीवनी में लेखक के किन घटनाओं का चयन किया जाता है ना, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। मतलब उसमें संवेदना की गहराई होती है, अनुभवों और श्रृंखला कलात्मक चयन होता है, भावों को आलोकित करने की शक्ति होती है। मुर्दैया किसकी आत्मकथा है ना। मुर्दैया किसकी आत्मकथा है, तो ये तुलसी राम की है मुर्दैया। पहला, ये 2 भागों में, पहला भाग मुर्दैया, दूसरा मणिकर्णिका, ठीक है। फिर आते हैं 101 क्वेश्चन। पाली अपभ्रंश, पाली भाषा शोक की धर्म लिपियों का कालक्रम है, तो 500 से 1 ईस्वी, ठीक है। फिर आता है जॉर्ज ग्रियर्सन ने आर्य भाषा को कितने समुदायों में बांटा है ना, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 6 भागों में, ओके। फिर आते हैं नागर अपभ्रंश व्याकरण के लेखक हैं, है ना। नागर अपभ्रंश व्याकरण के लेखक कौन है, तो हेमचंद्र, ओके। उसके बाद आता है ये कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि है ना। अंतस्थ ध्वनि पूछ रहा है कौन सी ध्वनि है, तो ये है रा। खुशबू में उपसर्ग है, खुशबू में उपसर्ग है खुश। फिर आता है वाग युद्ध, वाग युद्ध में समास है, वाग युद्ध में कौन सा समास है, तो करण तत्पुरुष। फिर आता है 7, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, तो क्या और कौन सा है, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। मोहन का कुछ खो गया है, तभी टार्च से ढूंढ रहा है, यह वाक्य में सर्वनाम के प्रकार कौन से, मतलब कौन सा है, तो ये है संबंध सर्वनाम। भाषा रूप के विभिन्न स्तरों का एक रूपता लाने का कार्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मानकीकरण, ठीक है। उसके बाद आता है 110 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में क्या उल्लिखित है, तो भारतीय संविधान के 300 में ये किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग में बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। उसके बाद आता है 111, अध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ती, ये नेट के क्वेश्चन में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया। अगर आप लोग पेपर सॉल्व करेंगे तो आपसे 50% क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, तो रामचंद्र शुक्ल। फिर आता है इनमें से कौन सा निम्नलिखित इनमें से कौन सी मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्नलिखित श्रेणियों की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया, भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया, है ना। तो ये किसका है, तो ये है कबीर का। निगम अगम साहब सुगम, निगम अगम साहब सुगम, राम सांचली चाह, अम्ब असन अवलोकियत, सुलभ सबहि जग माह, किस कवि की पंक्ति है ये, तो ये है तुलसीदास की। फिर है भाषा भूषण, भाषा भूषण किस कवि की रचना है, भाषा भूषण किस कवि की रचना है, तो भाषा भूषण है महाराज जसवंत सिंह की। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था भाषा भूषण से। फिर आते हैं
भूलोक गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ है? फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ है? संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका ही जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। तो ये सीधे सीधे मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती से आया था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती से ये क्वेश्चन आया था। फिर आते हैं मारे मौसी कुठाव। मारे मौसी कुठाव, चंद्र शर्मा गुलेरी। यह सच है बार बार हार मैं गया, बार बार हार मैं गया, खोजा जो हार क्षण में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यह सच है। इस पंक्ति किस रचनाकार की है? ठीक है, तो ये किस रचनाकार की है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सिंदूर की होली की 1934 किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये नाटक है ना, सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अभी क्वेश्चन आया था पीछे कि सिंदूर की होली में कौन सी दो महिलाएं पात्र हैं? मनोरमा, चंद्रकला। ठीक है, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, अब वही उसी से फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि सिंदूर की होली किस नाटक का है। ओके, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया उसी से। फिर आते हैं गैग्रीन कहानी के लेखक कौन है? अक्षय जी हैं, है ना, गैग्रीन के। फिर आता है 120 में उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्ध मानते हैं। ये कौन कहता है? तो ये अक्षय कहते हैं। ओके, हेमचंद्र द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण है ना, हेमचंद्र द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण का है अददोषो सगुणो सालंकार च शब्दार्थो काव्यम। ये हेमचंद्र का है। ठीक है, पहला इसमें 122 का काव्य को आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति किसने कहा? काव्य को आत्मा की संकलनात्मक अद्भुत किसने कहा? तो जयशंकर प्रसाद ने। परा प्रतिभा के नाम से चिन्मयी शक्ति का विचार विवेचन किस विद्वान द्वारा किया गया? ठीक है, तो यह आचार्य अभिनव गुप्त द्वारा। भामह ने काव्य अलंकार के किस अलंकारों का विवेचन किया? भामह ने काव्य अलंकार में कितने अलंकार, भामह के कितने अलंकारों का विवेचन किया है? तो इसमें 38 अलंकार है। ठीक है, विभत्स रस के देवता कौन से हैं? है ना, तो विभत्स के देवता हैं विभत्स इंद्र, कालदेव है, कालदेव। यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना गया है ना? यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना गया है? तो प्लेटो से माना गया है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है, काव्य प्रकृति की अनुकृति है, एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, तो ये अरस्तु का कथन है। ठीक है, फिर आते हैं 128 नंबर क्वेश्चन में, स्वच्छंदतावादी आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को माना गया है? तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, 129 को नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये है I.S. रिचर्ड की है। ओके, उसके बाद आते हैं 113, नई समीक्षा का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, सारे ये सब आप याद कर लीजिए, नेट सेट किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। ठीक है, तो नई समीक्षा आलोचना का जनक माना गया है I.S. रिचर्ड को। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? फिर इसमें क्या आता है बालकृष्ण में? तो आते हैं ये 100,000 100,000। अब अब्र नाम से उर्दू में कविता कौन लिखता था? अब्र नाम से उर्दू में कविता प्रेमधन बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन लिखते थे। मौर्य विजय खंड काव्य है ना, मौर्य विजय किसका खंड काव्य है? ये क्वेश्चन है। तो सियाराम शरण गुप्त का, सियाराम शरण मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। ओके, हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है? क्वेश्चन है कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? उक्त निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? है ना, उक्त निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ये सरस्वती में। हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने किस भाषा में लिखी? हिंद स्वराज तो गुजराती भाषा में। ओके,
ये क्वेश्चन आ चुका पहले भी। यंग इंडिया का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ था, है ना, यंग इंडिया का तो 1915 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता थे, क्या थे, भीमराव अंबेडकर के पिता क्या थे, तो सूबेदार थे, ठीक है। फिर रहता है हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंदू बनाम हिंदू की पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया है। उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में सही नहीं है ना, उत्तर आधुनिकतावाद तो ये है मार्क्सवाद का समर्थन करता है, ये सही नहीं है ना, बाकी सब सही है। इनमें से कौन सा अस्तित्ववादी दार्शनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, कौन सा अस्तित्ववादी ईश्वर में, जयपाल सात्र, है ना, इसके आंसर है चौथा नंबर। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का किस संप्रदाय से दीक्षित थे, राधा वल्लभ संप्रदाय, है ना, वल्लभ। फिर आते हैं हम 142 नंबर क्वेश्चन में। सुजान हित किस कवि के काव्योत्कर्ष का प्रतिमान माना जाता है, सुजान हित घनानंद का, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सुजान का हित कौन चाहता था, तो घनानंद, है ना। तो सुजान के नाम से बहुत सारे 3-4 लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं। तो सुजान का हित कौन चाहता था, घनानंद चाहते थे कि वो मेरे साथ उस महल से निकले, ठीक है। तो सुजान का हित कौन चाहते थे, घनानंद, है ना। दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो ये 1951 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। और यहाँ से 52 लिखा है तो ये गलत है, तो ठीक है। फिर आते हैं हम कामायनी का छठा सर्ग किस शीर्षक, कमाने का छठा सर्ग कौन सा है, तो लज्जा सर्ग है ना। कटी जब नैन की झाई लाखियो तब गगन में सारी, पंक्ति की किसके द्वारा रचित है ना, किसके द्वारा रचित है, तो कबीरदास के दास। बाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई, इस पंक्ति के कौन से रचयिता हैं, तो ये है बिहारी, ओके। फिर आते हैं 647 कामायनी साहित्य के रसवादी छायावादी पुराण पंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक अस्त्र बन गई है ना। तो ये कौन कहता है, तो ये मुक्तिबोध कहते हैं। स्वतंत्र 148 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे कि स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज किस काव्य संग्रह को कहा जाता है। स्वतंत्र साहित्य का चांद का मुख टेढ़ा का जन्म माधव, मुक्तिबोध के चांद की मुख टेढ़ा को स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है, ठीक है। आस्था 149 नंबर क्वेश्चन, आस्था मानव के युगांतर, है ना, युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मकता का दृष्ट है ना, दृष्ट है। तो ये दृष्टि है, तो ये किसका कथन है, यह है महादेवी वर्मा का। निम्नलिखित में से 150 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पद्य साहित्य किस कवि द्वारा रचित है ना। तो ये जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, जयशंकर प्रसाद की रचना है, ओके। लीजिए खत्म हो गया, ठीक है।